بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. I am Shazia Anjum, your general science teacher. I am from Fazaiya Degree College, ARF Kamra. We are on unit number 1 and this is the part 2 of unit number 1, classification of living things. We have done the living classification of living things into 5 groups. Biologists divided the living things into 5 groups. The first kingdom is kingdom Protista, protists, kingdom Monera, kingdom Fungi, plant kingdom and animal kingdom. Today we will discuss the first kingdom, kingdom Protista. Let's start. Protists. All the organisms of this kingdom are called protists. Protists are small living things that cannot easily be classified as animal or plant. इस ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इस किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम प्रोटिस्ट्स कहते हैं. इनको हम प्लांट्स भी नहीं कहते और एनिमल्स भी नहीं कहते, क्योंकि they cannot be divided into plants and animals because they are very small. They are mostly they are single celled and they cannot behave like plant or an animal. They show the mixture of the behaviors of plants and animals. Therefore they are called protists and kept in a separate kingdom, kingdom Protista. Protists. The first example of the protist that is given in your book is amoeba. You can see the amoeba in this image. An amoeba is a single celled protist that live in water. It eats by wrapping itself around its food and then absorbing it through its cell membrane. amoeba एक ही सेल का बना हुआ प्रोटिस्ट है, सिंगल सेल्ड है और ये पानी में रहता है और इट ईट्स बाय रैपिंग इटसेल्फ. ये अपने आप को जो भी इसको फूड पार्टिकल मिलता है तो उस सामने इसके आता है तो ये उसके ऊपर अपनी बॉडी को रैप कर लेता है, उसके ऊपर अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और फिर इसकी स्किन जो होती है, जो इसकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है, जिसको यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कहा गया है, उस सेल मेम्ब्रेन से ये उस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर जज़ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, देन एब्जॉर्बिंग इट थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन. तो amoeba is a very simple protist. The next example in your book is paramecium. A paramecium is a protist that is covered with hair-like threads called cilia. जो पैरामीशियम आपको यहाँ इमेज में शो हो रहा है, इसकी बॉडी के अराउंड आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स शो हो रहे हैं. ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम सिलिया कहते हैं. द सिलिया हेल्प्स द पैरामीशियम टू स्विम अबाउट इन वाटर. ये सिलिया पैरामीशियम की हेल्प करते हैं कि ये पानी के अंदर स्विम करें. इट हैज़ अ काइंड ऑफ माउथ एंड स्टमक टू ईट एंड डाइजेस्ट द फूड. इसका एक छोटा सा माउथ और स्टमक भी होता है, जिससे ये फूड को डाइजेस्ट भी करता है, ईट भी करता है. और जब इसने वेस्ट मटेरियल को एग्जिट आउट करना होता है अपनी बॉडी से, तो इस तरह की ओपनिंग बना लेता है कहीं भी अपनी बॉडी पे. तो ये पैरामीशियम हो गया. आपकी बुक में ये एग्जांपल शो की गई है. नेक्स्ट इज़ यूग्लिना. द नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में जो दी गई है वो है यूग्लिना. यूग्लिना इज़ अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्रोटिस्ट. यूग्लिना को बहुत अजीब सा स्ट्रेंज सा प्रोटिस्ट कहा गया है, क्योंकि इट बिहेव्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. बोथ प्लांट्स और एनिमल की तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करता है. इट हैज़ ग्रीन मैटर इन इट्स बॉडी. आपको नज़र आ रहा है इसकी बॉडी में ग्रीन मैटर है. ये ग्रीन मैटर इसकी हेल्प करता है अपना फूड प्लांट्स की तरह ख़ुद बनाने में. ये प्लांट्स की तरह अपना फूड खुद बना लेता है. देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक प्लांट्स. बट इट हैज़ एन आई स्पॉट. ये रेड कलर का जो शो हो रहा है, इट इज़ आई स्पॉट. इस आई स्पॉट से ये सेंस कर लेता है लाइट और शेड को, और अगर इसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत है
तो ये लाइट में चला जाता है, और अगर इसको शेड की ज़रूरत है तो ये शेड में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम। इसकी बॉडी के साथ आप देखते हैं एक सिंगल प्रोजेक्शन है, एक प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन फ्लैजेलम कहलाता है। एंड दिस फ्लैजेलम हेल्प्स द यूग्लिना to move about in water, to go into the shade or to go into the light with the help with the sensory organ eye spot। ये जो आई स्पॉट है इसका सेंसरी ऑर्गन और इसका जो ये फ्लैजेलम है दैट हेल्प्स इट टू मूव, ये इसको एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। इसकी वजह से ये एनिमल की तरह भी लगता है, और इस ग्रीन मैटर की वजह से और अपना फूड बनाने के प्रोसेस की वजह से ये प्लांट्स की तरह भी बिहेव कर रहा है। देयरफॉर यूग्लिना इज़ अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्रोटिस्ट इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इट कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट लाइक प्लांट्स। It has an eye spot which help it to distinguish between the light and shade. It uses long whip-like projection called flagellum to move about in water. Next example is alga. Algae. Singular is alga. Algae usually live in water. ये भी पानी में रहते हैं. Many algae are present in the surface of water in seas and oceans. ये आपको इस सी की सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर जो बन गई है, या किसी तालाब के ऊपर भी ये बन जाती है, तो इस को हम एल्गी कहते हैं। ये एल्गी एक लेयर बनाती है और सरफेस वाटर के ऊपर ये रहती है ज़्यादातर, क्योंकि इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। सरफेस के ऊपर सी वाटर या किसी भी पानी के जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, ठहरा रहता है, तो वहाँ पर सरफेस के ऊपर ये रहते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है और अपना फूड ये ख़ुद बनाते हैं। एल्गी ज़्यादातर प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं। देयरफॉर वी आल्सो कीप इट इनटू द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के स्टार्ट में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एल्गी सिंगुलर एल्गा है। इसका फर्स्ट एग्जांपल क्लोरोकोकम है। इज़ अ सिंगल सेल्ड एल्गा। ये सिंगल सेल्ड एल्गा होता है क्लोरोकोकम दैट लिव ऑन ट्रीज़ एंड डैम्प वॉल्स। ये ट्रीज़ के ऊपर भी, और जो डैम्प वॉल्स होते हैं, गीली जो दीवारें रहती हैं, हर वक्त नमी वाली दीवारें, उनको डैम्प वॉल्स कहते हैं, उनके ऊपर भी ये ग्रो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ ऑफ एल्गा इज़ क्लेमेडोमोनास। एल्गी की नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है क्लेमेडोमोनास। इज़ अ सिंगल सेल्ड एल्गा दैट स्विम्स अबाउट इन वाटर। अब ये जो क्लेमेडोमोनास है इसके अंदर ग्रीन मैटर भी है, ये अपना फूड खुद बनाता है, बट इट आल्सो हैज़ आई स्पॉट एंड फ्लैजेला। ठीक है, सिंगुलर जब होता है तो फ्लैजेलम होता है, जब ये यूग्लिना में एक होता है तो फ्लैजेलम कहते हैं, और यहाँ पर ये दो हैं तो ये फ्लैजेला हो गए हैं। इसके भी फ्लैजेला हैं, आई स्पॉट भी है, तो ये भी एनिमल की तरह भी थोड़ा बिहेव करता है। इसलिए हम सब एल्गी को प्लांट किंगडम में शामिल नहीं कर सकते। कुछ एल्गी इस तरह के हैं जो बिल्कुल प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं, जिनको हम अभी आगे चल के एग्जांपल्स में भी देखेंगे। ये जो आपको एक और एल्गी की एग्जांपल शो हो रही है, इसको हम वॉल्वॉक्स कहते हैं। वॉल्वॉक्स जो है ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। इसमें बहुत सारे वॉल्वॉक्स होते हैं जो इकट्ठे होकर एक कॉलोनी बना लेते हैं और फिर फ्रीली मूव करते हैं इन वाटर। उसके बाद एक और एग्जांपल है एल्गी की, सिंगुलर एल्गा है, ये है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इज़ एन एल्गा दैट डज नॉट मूव एट ऑल। ये मूव नहीं करता और एक ही जगह पर रहता है। इट इज़ ऑल्सो ग्रीन एंड इट ऑल्सो मेक्स इट्स ओन फूड एंड इट बिहेव्स लाइक प्लांट्स। उससे आगे चले जाएं तो सीवीड्स आ जाते हैं। एल्गी की एक और एग्जांपल सीवीड्स हैं। दे बिहेव लाइक प्लांट्स। सीवीड्स आर ऑल्सो एल्गी। दे अकर इन मैनी डिफरेंट शेप्स। ये जो समुद्री झाड़ियाँ होती हैं ना, इनको हम कहते हैं ये एल्गीज़ हैं। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स की होती हैं और ये बिल्कुल प्लांट्स की तरह एक्ट करती हैं। तो इसलिए हम एल्गी के कुछ एग्जांपल्स को और कुछ टाइप्स को हम बिल्कुल प्लांट्स की तरह प्लांट किंगडम के स्टार्ट में पुट कर सकते हैं। एल्गी में अब हमने क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो में आपने देखा एल्गी सिंगुलर एल्गा, इसकी फर्स्ट एग्जांपल क्लोरोकोकम है, सेकंड क्लेमेडोमोनास है, थर्ड स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स और सीवीड्स। थैंक यू क्लास। आज हमने यूनिट नंबर 1 का
پڑھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا پارٹ 3 کمپلیٹ کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.